गुड आफ्टरनून दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप ओबिशा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों, ये कंप्लीट हेल्थ और वेलनेस सॉल्यूशन है और जो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से देते हैं। आज है एपिसोड नंबर 68। आज के हमारे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बथुए से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बथुए के फ़ायदे, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अवश्य पसंद आएगा और आप इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दोस्तों, बथुए को अंग्रेजी में लैम्स क्वार्टर्स कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो चैनोपोडियम एल्बम है। साग और रायता बनाकर बथुए को खाया जाता है और उसके अलावा आपको क्या पता कि इसमें विश्व की सबसे पुरानी महल बनाने की पुस्तक शिल्प शास्त्र में लिखा है कि हमारे बुजुर्ग अपने घरों को हरा रंग करने के लिए प्लास्टर में बथुआ मिलाते थे और हमारी बुढ़िया सर से पपड़ी और फांस यानी कि डैंड्रफ जो होता है हमारे सर में, उसको साफ करने के लिए बथुए का इस्तेमाल पानी से बाल धोने में किया करती थी। दोस्तों, बथुआ गुणों की खान होता है और भारत में ऐसी जड़ी बूटियां हैं, तभी तो हम कहते हैं कि मेरा भारत महान। बथुए में ऐसा क्या क्या है, या मतलब कि कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स होते हैं, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। दोस्तों, बथुआ जो होता है उसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B9 और साथ में विटामिन C भी भरपूर मात्रा में होता है। बथुए में कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम और जिंक आदि मिनरल भी होते हैं। 100 ग्राम कच्चे बथुए को यानी कि पत्तों में 7.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.2 ग्राम प्रोटीन और 4 ग्राम पोषक रेशे भी पाए जाते हैं और कुल मिलाकर इसमें 43 कैलोरीज होती हैं। दोस्तों, जब बथुआ यानी कि शीत, मट्ठा और लस्सी या दही में मिलाया जाता है तो ये किसी भी मांसाहार से ज़्यादा प्रोटीन वाला और किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज़्यादा सुपाच्य और पौष्टिक आहार बन जाता है। साथ में बाजरे या मक्का की रोटी, मक्खन व गुड़ की डली हो तो इसे खाने के लिए देवता भी तरस जाते हैं। दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो आजकल डॉक्टर सबसे पहले विटामिन की गोली ही खाने की सलाह देते हैं। गर्भवती महिला को खास तौर पर विटामिन B, C और आयरन की गोली बताई जाती है। बथुए में वो सब कुछ है और कहने का मतलब है कि बथुआ पहलवानों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और सबके लिए एक अमृत के समान होता है। ये साग प्रतिदिन खाने में गुर्दों में पथरी नहीं होती। अगर हम बथुए का साग रोज खाते हैं तो हमारे जो गुर्दे होते हैं उसमें कभी भी आपको स्टोन की प्रॉब्लम किडनीज में नहीं होगी। दोस्तों, बथुआ आमाशय को बलवान बनाता है, गर्मी में उससे बढ़े हुए यकृत को ठीक करता है और बथुए के साग का सही मात्रा में सेवन किया जाए तो निरोग रहने के लिए सबसे उत्तम औषधि है। बथुए का सेवन कम से कम मसाले डालकर करना चाहिए, क्योंकि मसालों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि मसालों के कारण फिर उसकी पौष्टिकता चली जाती है। दोस्तों, नमक भी ना मिलाएं तो अच्छा है, या थोड़ा कम नमक मिलाएं। यदि स्वाद के लिए मिलाना है तो काला नमक मिला सकते हैं। व्हाइट नमक को आप, जिसमें सोडियम होता है, इसको आप ना मिलाइएगा और देसी गाय के घी से छोंक लगाएं। बथुए का उबाला हुआ पानी भी अच्छा लगता है और दही में बनाया हुआ रायता तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। किसी भी तरह बथुआ नित्य सेवन करें। बथुए में जिंक होता है जो कि शुक्राणु वर्धक है, मतलब कि भाई के जिस्मानी जो कमजोरी होती है वो भी दूर कर देता है आपके बथुआ। बथुआ आपकी कब्ज को भी दूर करता है और अगर पेट साफ रहेगा तो कोई भी बीमारी शरीर में लगेगी ही नहीं। कहने का मतलब है कि जब तक इस मौसम में बथुए का साग मिलता रहे, आप नित्य इसकी सब्जी खाएं। बथुए को उबाल कर और उबाला हुआ इसका पानी पिए तो ये खराब लीवर को भी ठीक कर देता है। इसके किसी भी प्रकार के प्रयोग करने से वात रोग अर्थात गैस बनना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, फ्रोजन शोल्डर होते हैं, आपकी मांसपेशियों का दर्द भी निश्चय ही ठीक हो जाता है। पथरी को तो अगर पथरी होती है, आपका स्टोन होता है, तो 1 कप कच्चे बथुए के रस में शक्कर मिलाकर नित्य पिए तो पथरी घुलकर बाहर निकल आएगी। दोस्तों, लेडीज के लिए जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है
वो भी आप अगर 2 चम्मच बथुए के बीज एक गिलास में पानी को उबालेंगे और आधा रहने पर छान कर पिएंगे तो जो मासिक धर्म है वो खुलकर साफ आएगा, आंखों में सूजन, लाली हो और प्रतिदिन बथुए की सब्जी आपको खानी चाहिए। पेशाब के रोगी भी बथुआ अगर आधा किलो खाते हैं, पानी 3 गिलास पीते हैं और उन दोनों को उबालें और फिर छान कर पानी पिएं तो बथुए को निचोड़कर पानी निकालकर यह भी छाने हुए पानी में मिला लें। स्वाद के लिए नींबू, जीरा, जरा सी काली मिर्च और काला नमक लें और पी जाएं। दोस्तों, आपने अपने दादा या दादी से यह कहते हुए सुना होगा कि हमने तो सारी उम्र अंग्रेजी दवा की एक गोली भी नहीं ली, उनके स्वास्थ्य और ताकत का राज यही बथुआ है। मकान को रंगने से लेकर खाने और दवाई तक बथुआ काफी काम आता है, लेकिन अफसोस है कि किसान ये बातें भूलते जा रहे हैं कि इस दिव्य पौधे को नष्ट करने के लिए अपने अपने खेतों में जहर डाल रहे हैं। दोस्तों, तथाकथित कृषि वैज्ञानिकों अंग्रेजी व काले अंग्रेजी ने बथुए को भी कोंधरा, चौलाई, सांठी, भाकड़ी या आदि सैकड़ों आयुर्वेदिक औषधियों को खरपतवार की श्रेणी में डाल दिया और हम भारतीय चू भी ना कर पाए। हमें सोचना होगा कि बथुआ कितना हमारे लिए फायदेदायक है। क्या हमें इसे जीवित रखना है या इसे खत्म कर देना है? फैसला आपके ऊपर है। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम था उसमें हमें बथुए के होने वाले फायदों के बारे में आपको बताया था, जो निश्चित रूप से आपकी सेहत के लिए, आपकी समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉनिक हो सकता है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ, इट्स माय लाइफ, इट्स ए कंप्लीट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और अगली बार बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे एक और हेल्थ टिप के साथ में अपने अगले कार्यक्रम हर्बल लाइफ, इट्स माय लाइफ में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।